नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। स्पीड न्यूज। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद प्रयागराज में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी व ढोल नगाड़ों पर थिरके। बीजेपी कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ता के साथ प्रयागराज जिले के महापौर वह भी इस जश्न में मौजूद थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत से काफी खुश नजर आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2024 का यह आगाज है। 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आएगी और देश में जिस तरीके से अभी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे, इस तरह 2024 में बीजेपी के सरकार के बनने के बाद और तेजी से काम होंगे। निश्चित रूप से भारत की जनता ने एक बार पुनः इस 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की एक एक जनता की सेवा करने का कार्य किया था और देश को सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से वैश्विक स्तर प्रदान किया था, उसका परिणाम है ये देश के गरीबों के प्रति समर्पित जो योजनाएं थी। आज जिस प्रकार से देश के अंदर गरीबों के जीवन में जो गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, यह उसकी विजय है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश की संस्कृति, परंपरा, मान्यताओं को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया है, यह उसकी जीत है। और यह जीत भारत के इस लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज़्यादा सीट पा करके एक बार पुनः प्रचंड सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उस प्रकार का जनादेश इन 5 राज्यों की जनता ने देने का काम किया है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो और चाहे तेलंगाना हो, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, मैं उसके लिए उन प्रदेशों की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और परिश्रम को प्रणाम करता हूं। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण इस देश के अंदर सांस्कृतिक जो उदय हो रहा है, वो उस पर मोहर लगाने का काम वहाँ की जनता ने किया है। आज की जीत का जश्न हम लोग धूमधाम से ढोल, नगाड़ा, मिठाई, नाच कर मना रहे हैं। और मैं तो आज सुबह 7 बजे घने कोहरे में माँ गंगा के तट पर पहुंची और स्वच्छता किया, महाआरती की और माँ गंगा से प्रार्थना किया कि आज मतगणना और हमारे जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उस मतगणना में प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाए, हमारी जीत हो, सभी प्रत्याशी जीते। और माँ गंगा ने हमारी वो प्रार्थना स्वीकार की। जैसे मैं घर आई, टीवी चैनल खोला, वैसे ही बढ़ती चली जा रही थी रुझान और हम सबको जीत हासिल हुई। या अगर जीत का किसी को श्रेय दिया जाए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और नड्डा जी का, जिनका नेतृत्व रहा, और रणनीति बनाने में हमारे आदरणीय अमित शाह जी का। आज हम सब यह जीत का जश्न मना रहे हैं और यह जश्न मनाते रहेंगे। साफ दिख रहा है 2024 जिसका लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के पूरा मुफ्ती में बने मकान को आज न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने 83 की कार्रवाई करते हुए उस मकान को कुर्क कर दिया। साथ ही साथ उसके मकान में पुलिस ने ये भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस घर के अंदर देखा जाए या प्रवेश करता है या वहां रहता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गयी थी। हत्याकांड के बाद से अभी तक फरार चल रही जैनब फातिमा, जो की अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी है, उसके घर पर आज पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही करते हुए उसके मकान को सीज कर दिया। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 114/23 जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसमें फरार आरोपिता जैनब फातिमा जो घटना के दिन से ही बादस्तूर फरार है, स्पेशल कोर्ट SC/ST माननीय न्यायालय प्रयागराज के आदेश से आज 83 की कार्रवाई में अमल में लाई जा रही है, जिससे इनके चल अचल संपत्तियों को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इस घर में अनधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें।
स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।